अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स। तो पहले हमने गैसेस और लिक्विड को कवर किया, सबसे पहले एफएससी का पार्ट, उसके बाद जो है वो हमने बीएस को कवर किया। इसमें सबसे पहले यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड की, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, और जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और कांट कंप्रेस, हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सबसे वीक गैसेस में होती हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो होंगी वो लिक्विड्स में आएंगी, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी वो हमारे पास सॉलिड्स में आएंगी। टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट रेगुलर होती है और अमॉर्फस में इरेगुलर होती है। ये पिक देख सकते हैं आप, जिसमें क्रिस्टलाइन की रेगुलर और अमॉर्फस की इरेगुलर शेप, जो इनकी अरेंजमेंट है वो दिखाई गई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं जब इन्हें आप हीट करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देंगे तो ये लिक्विड की तरह फ़्लो कर सकते हैं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के शॉर्प होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के रेंज में होते हैं। यानी कि अगर आप मिसाल ले लें NaCl की, तो उसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस, और ग्लास का हमारे पास जो है वो 1400 से 1600 तक है। यानी ये एक रेंज में बताया गया है। उसके बाद जो इसका 4 पॉइंट है, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है उनमें, और जो अमॉर्फस हैं वो आइसोट्रॉपिक हैं। एनाइसोट्रॉपिक हम कहते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि आइसोट्रॉपिक जो है वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन की सूरत में। उसके एग्जांपल्स देखें, साल्ट, आयरन और गोल्ड जो है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन है, जबकि जो ग्लास और रबर है वो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हैं। यानी ग्लास और रबर में जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होती। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल शेप। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, इसी वजह से उसकी जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। और इसके बाद ये आप एक पिक देख सकते हैं सबसे ऊपर, इसमें से फेस, एज और जो इंटरफिशियल एंगल है वो दिखाया गया है। तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फेस, एज और एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप उन्हें फाइनली पाउडर भी कर देंगे तब भी उनके फेस, एज और जो इंटरफिशियल एंगल है वो सेम रहेंगे। क्रिस्टल चेंज करेंगे तब वो चेंज होंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी आपको बताया है। उसके बाद है क्लीवेज प्लेन। तो जब आप क्रिस्टल को ब्रेक करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक प्लेन में ब्रेक होंगी, तो उस प्लेन को आप क्लीवेज प्लेन कहेंगे। उसके बाद आपके पास आएगी सिमेट्री। तो जब आप क्रिस्टल को 360 एंगल पे रोटेट करेंगे तो उसमें फेस, एंगल और एज जो है वो भी उनकी रिपीटेशन होगी, वो रिपीट होंगे। इसकी अगर आप टाइप्स की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे। उसके बाद है हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच यूजुअली इट ग्रोज, उसे हम बोलते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास NaCl है तो उसकी शेप जो होती है वो क्यूबिक ही होगी, लेकिन अगर आप कंडीशंस अगर सेम होंगी तो क्यूबिक ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, इम्प्यूरिटीज़ को ऐड कर देते हैं, तो उसकी जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल है वो चेंज हो जाएगी। और अगर हम 10% यूरिया ऐड कर दें NaCl में तो उसकी जो हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल आएंगी वो नीडल लाइक आएंगी। इसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म। डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसकी एग्जांपल दी गई हैं। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें यह है कि ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन फॉर्म में। तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करवाएंगे उन्हें पॉलीमॉर्फिक कहेंगे, और उनकी फॉर्म्स जो होंगी वो आपस में पॉलीमॉर्फ्स होंगी। इसके एग्जांपल में सिल्वर नाइट्रेट है जो कि रोम्बोहिड्रल और ऑर्थोहिड्रल है। उसके बाद एलोट्रॉपी है हमारे पास। पीछे हमने देखा था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लेकिन एलोट्रॉपिक में जो हमारे पास है एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे मोर देन वन फॉर्म में। इसके एग्जांपल सल्फ़र है। उसके बाद कार्बन है। कार्बन जो होता है वो डायमंड भी एक उसका है, क्यूबिक और हेक्सागोनल ग्रेफाइट में। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम में होता है। और इसका जो टेम्परेचर एग्जांपल दी गई है ग्रेट इन की 13.2 डिग्री सेल्सियस पे
ग्रे टिन और वाइट टिन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। उसके कल जो हमारा टॉपिक होगा वो क्रिस्टल लैटिस होगा। अल्लाह हाफिज़।